मुशाहिद साहब, कुछ थोड़ा सा सरहद के उस पार भी देखते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो अब क्या बनने जा रहे हैं। सो हाउ यू सी द फ्यूचर ऑफ मिस्टर चायवाला मोदी की आपको मिस्टर चायवाला का बड़ा इंटरेस्टिंग है। 10 साल तो उसके बड़े अच्छे गुजर गए 2 टर्म्स में। और मिस्टर चायवाला ने ये किया था कि उसने वही बात की शुरू में जो इमरान खान ने इधर की। उसने कहा जी मैं मौरूसी सियासत के खिलाफ हूं और मैं रवायती सोच के खिलाफ हूं और मैं बिजनेस को आगे लाऊंगा। और चूंकि कांग्रेस पार्टी उसको वो भी फैमिली पार्टी बनी हुई है ना, सही, सोनिया गांधी, उसका बेटा राहुल गांधी, उसकी बेटी प्रियंका गांधी, ले देखिए जैसे हमारे हैं या बेटा या बेटी जो भी है वो टेक ओवर करता है। बिल्कुल हमारा जेन तो बादशाह वाला जेन है ना, मुगल माइंडसेट है जो मैं कहता हूँ। तो वो उधर भी यही है, उधर भी अनफॉर्चुनेटली यही है। तो वो उसने कहा और उसने डिलीवर भी किया। हालांकि वो कातिल है और रेसिस्ट है, मुझे बुचर गुजरात है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ हुई। अब पिछला इलेक्शन मेरे इंडियन दोस्त कई हैं जर्नलिस्ट, वो कहते हैं कि इंडियन में जो इलेक्शन में इस दफा धांधली से जीत आई है। क्योंकि वो कहते हैं कि 100 सीटों में उनकी थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम्स। उसमें रिजल्ट बड़ा मुल्क है, दूर दराज से उधर धांधली की और मोदी खुद बड़ी मुश्किल से जीता। लास्ट टाइम 5 लाख वोट से जीता था अपने सीट, इस बार 1.5 लाख से। और अयोध्या जहां मंदिर बनाया था वहां भी हार गया। तो वहां जो फॉर्म 47 इस्तेमाल हुआ है ना, वो ईवीएम्स थे। तो उनका वर्जन है। हमारे यहाँ तो फॉर्म 47 था ना, तो 45 से हमारे मशीनों को यहाँ पे मशीनें डिसफंक्शन किया गया, तो उनका फॉर्म 47, तो उनका फॉर्म 47 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन था। मैं समझता हूँ कि ये उसका आखिरी दौर है, अगर वो कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टी से मिल जाए। वरना मुझे नजर आ रहा है कि अगर एक और टर्म मिल गई तो मैं हिंदुस्तान को बिखरता देख रहा हूँ, तकसीम होता देख रहा हूँ। क्योंकि हिंदुत्व जो है ना, ये फितरत के, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, अजीम मुल्क है, एक उसकी सिविलाइजेशन है, उसमें 20 करोड़ मुसलमान हैं, बड़ी डाइवर्स कंट्री है, बिल्कुल डाइवर्स कंट्री है ना। उसमें सिख कम्युनिटी है, मसीह बरादरी है, 7 सिस्टर्स है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम, तो इस और नीचे साउथ इंडिया है, फिर इंसर्जेंसी है। कश्मीर में तो जंग आजादी हो रही है जेन्युइन, काबिज मकबूजा कश्मीर में 17 मुख्तलिफ इंसर्जेंसीज है। तो मोदी की जो सोच है ना, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया अखंड भारत का, आप देखेंगे अखंड भारत का उन्होंने नक्शा चिपका लिया लोकसभा में। अखंड भारत से क्या मुराद है? ग्रेटर इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया को उन्होंने डाल दिया कि ये भारत का हिस्सा है। तो ये जो सोच है 21वीं सदी में चल नहीं सकती। तो ये बायस से तकसीम है, बायस से तजाद है, बायस से तासुब है। और इंडिया जैसा मुल्क अगर ये कंटिन्यू करेगा, आपने देख लिया कि वो जनरल फजलुर रहमान है बांग्लादेश का, जो एडवाइजर है डॉक्टर यूनुस का, उसने क्या कहा कि खुदा ना खास्ता अगर हिंदुस्तान हमला करता है पाकिस्तान पर तो हमें चाहिए कि 7 सिस्टर्स पर कब्जा कर ले। इंडिया की डिसइंटीग्रेशन की बात तो पहली दफा कर दी ना, तो इसलिए मैं समझता हूं कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। दूसरी बात, इकोनॉमी की बात, कहते हैं इंडिया शाइनिंग, इंडिया राइजिंग। यस, उनके जो गुजरात माफिया है, अडानी, अंबानी, उनको तो बड़ी मौज हुई, अरबपति बन गए हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 45%। और कहां से यूथ है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, बिहार, यूपी। और कहां जा रहे हैं? 3rd लार्जेस्ट इलीगल माइग्रेंट्स अमेरिका के, मेक्सिको, अल सल्वाडोर के बाद हिंदुस्तान से हैं, 7.5 लाख। वो बेचारे जा रहे हैं मेक्सिको से आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के वो हालात नहीं। फिर खिता देखें, पिछले साल 4 इलेक्शंस हुए हैं। बांग्लादेश में इंकलाब आ गया, प्रो इंडिया गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका दिया अवाम ने। श्रीलंका में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, नेपाल में माओइस्ट गवर्नमेंट है, मालदीव्स में इंडिया आउट ऑफ मालदीव्स कैंपेन में बना है। तो इंडिया के लिए गहरा तंग हो गया है और चाइना बड़ा डोमिनेट कर रहा है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, हम उनके साथ खड़े हैं। तो इसलिए जो चाय वाला he is in the hot waters। मेरे ख्याल में वो जो है ना कि that he'll be having tea on empty cups now, I think। लेकिन थोड़ा सा वेस्टर्न बॉर्डर की जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले अपना दिया है, तो वेस्टर्न बॉर्डर पे जो तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन अफगानिस्तान, अब उनको भी थोड़ा सा कोई सेकंड थॉट्स आ रहे होंगे कि पाकिस्तान जो डिमांड्स हैं। वेस्टर्न बॉर्डर में आपकी अफगान पॉलिसी फेल हो गई है। अच्छा, दैट इज फेल्ड, गलत पॉलिसी थी। मैं तो शुरू से क्रिटिसाइज करता था, फिर क्लैरिटी कोई नहीं। सही, पिछले दौर में आप उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, आप उनसे मुज़ाकरात करते थे काबुल में जाके। सही, आपके 3 स्टार जनरल
उनके साथ बैठे हैं सही, काबुल में, सही, खोस्त में, बिल्कुल ऐसे आपने उनको एंट्री भी दी है इधर जी। तो फिर अब कहते हैं कि नहीं वो तो फिर गुड तालिबान बैड तालिबान, कि गुड तालिबान को वापस ले आएंगे। तो आप इसमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं। अब मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी हो रही है, लेकिन ना इट्स अ रीजनल अप्रोच चाहिए। चाइना उनसे बात कर रहा है, अफगान तालिबान से, ईरान कर रहा है, तुर्की कर रहा है, यूएई कर रहा है, रशिया कर रहा है। हम रीजनल अप्रोच कहें कि आप अफगानिस्तान की सरजमीन से जो दहशतगर्दी निकलती है वो अनएक्सेप्टेबल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, उनके हर हमसाये के लिए, खिते के लिए, एंड इट्स अ वायलेशन ऑफ द दोहा अकॉर्ड्स आल्सो। अब उसको लाएं। और दूसरी बात है, ये ब्लोइंग हॉट ब्लोइंग कोल्ड का तरीका नहीं है, मुज़ाकरात करें। और मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा फैसला हुआ है, एम्बेसडर सादिक को आपने ले आए हैं स्पेशल एनवॉय, उनकी रिस्पेक्ट भी है, उनका तजर्बा भी है, और वो बड़े हैंडल कर लेंगे इनको। उसके बाद एंगेजमेंट को बेहतर हुई है, मेरे ख्याल में हमारी पॉलिसी में भी शिफ्ट आया है, जो मुस्बत बात है। तो वो एंड और बॉर्डर्स खोलें, तजारत करें, ये नहीं कि सजा दे रहे हैं, कि जरा कोई वाकया होता है तो हम सजा के तौर पर बॉर्डर बंद हो जाता है, ये भी गलत अप्रोच है। और यही अप्रोच मैं कहूँगा ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं हमारे, उनके इंटेलिजेंस के लोग तुर्बत में आ गए हैं, हमारे इंटेलिजेंस के लोग ज़ैदान में आ गए हैं, और जो अनगवर्नड स्पेसेस थी जिसमें दहशतगर्द, उनके भी दुश्मन है, हमारे भी दुश्मन है, तो मिलके, और क्योंकि बलूचिस्तान में जो इश्यूज हैं उसमें तो रही है टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म, उनका भी खतरा है, हमारे लिए भी है, तो वो मुश्तरका मफादात हैं। सही। और मुशाहिद साहब लास्टली को ये भी जानना चाह रहे हैं, कहा जा रहा है कि एक आर्गूमेंट है कि ये जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया, ये जो वॉर थिएटर यहाँ पे साउथ एशिया में वेस्टर्न और कंट्रीज़ और अमेरिका लेके आया, बुनियादी तौर पे वो चाइनीज़ वेपन को टेस्ट करना चाह रहा था, क्योंकि बेहतर ये था कि चाइना को यहाँ के एंगेज किया जाए। बट अगेन इंडिया पहले डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में गया चाइना के साथ, नालायक साबित हुआ, और पाकिस्तान से भी अब फेंटा लगा। ये पहलगाम की बात कर रहे हैं, नहीं पहलगाम के बाद जो वॉर थिएटर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, बुनियादी तौर पर कह रहे हैं कि वेस्टर्न आइडिया है, अमेरिकी आइडिया है कि बुनियादी तौर पर चाइनीज वेपन को टेस्ट करना एब्सोल्यूट नॉनसेंस, पॉपीकॉक। ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज लोग बना लेते हैं। सीधी बात करें, एक बुली है, एक जारे है, उसने पहले भी की है जारियत जब चाइनीज वेपन नहीं थे, उनकी सोच मनफी है, और हमने उनको फेंटी दी है, और फेंटी देने में चीनी इमदाद, चीनी टेक्नोलॉजी का कलीदी किरदार है। एज सिंपल 2+2 = 4, इसमें लंबी चौड़ी बात ही कोई नहीं है। आप क्रेडिट दें पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी मुसल्लह फौज को, PAF पायलट्स को, हमारी फौजी क़यादत को, कि हमने बड़ा अच्छा हैंडल किया और बड़ा हो गया। और चाइना का ममनून है, वी आर द बेस्ट फ्रेंड एंड दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड। और लास्टली इनफैक्ट ये भी जानना चाहूँगा कि इसके बाद जो पाकिस्तान के बारे में मुस्लिम वर्ल्ड में और दुनिया में जो परसेप्शन थे, अब उसके अंदर ही बदलाव देखने को मिला है, और जो हमारे साथ जो लोगों की हैंडलिंग थी, जो एंगेजमेंट थी, उसमें भी आपको विजिबल चेंजेस नजर आएंगी। आप पिछले 50 साल में 3 मरतबा पाकिस्तान का रुतबा उभर गया है मुस्लिम दुनिया में। 1974 इस्लामिक समिट, और वो 1973 जंग के बाद हुई थी, सही, जिसमें पाकिस्तानी पायलट्स ने सीरियन एयरफोर्स में इजराइल के जहाज गिराए थे 2। एक वो था, फिर जब न्यूक्लियर टेस्ट किए उस वक्त हम उधर टॉप में थे, और तीसरी मरतबा अब हुआ है। मुझे जो टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे जो ईमेल्स आ रही हैं, अरबों की, फ़लस्तीनियों की, तुर्कों की, ईरानियों की, मलेशियंस की, इंडोनेशियंस की, वी आर ऑन टॉप, दे आर लुकिंग अप टू अस फॉर लीडरशिप। पाकिस्तान के आपने तो हिंदुस्तान को फेंटी दे दी है, यू गेव देम अ ब्लडी नोज। इसका मतलब है कि आप में कितनी जान है, कितनी हिम्मत है, कितनी सलाहियत है, कितनी कुव्वत है, और कितनी स्ट्रॉन्ग नियत भी है। तो वी आर इन टॉप, इसको हम सीज करें इस अपॉर्चुनिटी को। इस वक्त जो हमारा वकार है मुस्लिम दुनिया में, किसी और मुस्लिम मुल्क का नहीं है। सही, वो पैसे की बुनियाद पर नहीं है, वो आपकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर है कि आपने परफॉर्म किया एक दुश्मन के खिलाफ जो इस्लाम दुश्मन है, और उसको आपने डरा दिया। और जो इजराइल का बेस्ट फ्रेंड है, उसको ये भी है कि इजराइल इंडिया गट्स योर, और उधर इजराइल मार रहा है मुसलमानों को, इधर हम मार रहे हैं जो मुसलमानों के दुश्मन है। बट ये जो सक्सेस स्टोरी हमने बनाई, अब इसको हम इन फेवर ऑफ पाकिस्तान कैश कराने की एबिलिटी भी रखती है हमारी गवर्नमेंट इस वक्त, जो इस वक्त हमारी जो ये हमारा टेस्ट है। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप ये होती है कि आप यू राइज टू द ओकेजन। और कायदे आज़म ने क्या कहा था? लेट इट नॉट बी सेड दैट वी डिड नॉट प्रूव आवरसेल्व्स इक्वल टू द टास्क। ये ना कहा जाए कि हमारे में वो जान नहीं थी और हम वी कुड नॉट राइज टू द ओकेजन। कौम ने बता दिया, उसमें करंट है। सिविलियन क़यादत कमजोर है, फौजी क़यादत मजबूत है। तो अब चाहिए कि ये बैलेंस रिस्टोर होना चाहिए।